सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पर कुमराट उस वक्त तक लोगों की तवज्जो हासिल नहीं कर पाया था जब तक इमरान खान यहाँ नहीं आया। इमरान खान ने दुनिया भर में मौजूद अपने मानने वालों और आम पाकिस्तानियों को दावत दी कि वो कुमराट आएं और इसके बाद यहाँ आने वालों की सालाना तादाद चंद हज़ार से बढ़ के लाखों में हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता साल करीबन 14 लाख लोगों ने कुमराट की सैर की और इसकी खूबसूरती से मज़ा लिया। आए हम भी आपको अपने सफ़र का अहवाल दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के एक हसीन तरीन खत्ते कुमराट आया था तो मैंने कहा कि आपसे भी चंद बातें शेयर कर लूँ। बहुत ज़रूरी है ये उन लोगों के लिए जो यहाँ आना चाहते हैं, जो ये जगह देखना चाहते हैं। कुमराट का ये जंगल दीर के ज़िले में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में ये वाक़या है। जब आप इस्लामाबाद की तरफ से पेशावर की तरफ आते हैं मोटरवे पे तो आपको चकदर्रा की तरफ एक एक्सप्रेस वे मुड़ता हुआ मिलता है। वहाँ जब आप मुड़ते हैं तो सीधा आप दीर के इलाके में आते हैं और दीर के बिल्कुल एंड में ये कुमराट का ये जंगल वाक़या है। जब आप इस रास्ते से होके आते हैं तो आप इस कुमराट के जंगल में पहुँचते हैं। इस जंगल को देखने के लिए इस वक्त दुनिया के लाखों लोग आते हैं और गर्मी के सीज़न में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनका ख्याल ना रखते हुए जब लोग यहाँ आते हैं तो वो कुछ मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। एक तो यहाँ आते हुए गाड़ी का बहुत ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपकी गाड़ी पहाड़ी इलाके में जाने के काबिल हो, वरना वो आपको कहीं भी बीच में छोड़ सकती हैं। यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, लेकिन ज़रा गाड़ी ज़रा अच्छी और 4x4 हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पहाड़ों में मुश्किल नहीं पेश आती। इस वजह से आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सड़क है वो 2010 के सैलाब में बह गई थी। ये जो आपको सड़क नज़र आ रही है ये इस वक्त यहाँ पे ये मुश्किल है कि सड़क थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन जब आप इसे अबूर करके आते हैं, अब भी लाखों लोग यहाँ आते हैं, जब इससे हो के आप कुमराट पहुँचते हैं तो यहाँ पे जो आपको सुकून मिलता है, जो यहाँ पे मज़ा है और इस वक्त जो हम एंजॉय कर रहे हैं वो बयान से बिल्कुल बाहर है। तो कम से कम आते हुए गाड़ी का पूरा ख्याल रखें। आप यहाँ पे आते हुए शदीद गर्मी में भी आते हुए कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि शाम के वक्त यहाँ पे सर्दी ज़रूर पड़ती है, आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए। आपके पास आप अगर किसी ख़ास बीमारी का शिकार हैं तो उसकी मेडिसिन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पे इर्द गिर्द के 2-3 किलोमीटर के इलाके में छोटे बड़े हस्पताल तो हैं, लेकिन वो छोटी छोटी इमरजेंसी को ट्रीट कर सकते हैं, आपकी बीमारी को वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है उसकी मेडिसिन आप ज़रूर साथ लेके आइएगा। बाकी यहाँ पे सड़क की जो हालत है वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे नेटवर्क के मसाइल हैं, टेलीफोन के 2 नेटवर्क यहाँ पे चलते हैं और वो भी कुछ कुछ इलाकों में काम करते हैं। यहाँ पे इंटरनेट तो बिल्कुल भी यानी बहुत कमज़ोर होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका पीछे घर के साथ रब्ता भी हो, वो आता जाता रहता है। तो इसलिए इन बातों का भी ख्याल रखें। यहाँ पे इसके अलावा किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। आप के पास बारिश से बचने के लिए सामान होना चाहिए। इसके अलावा जब आप यहाँ से होके आते हैं तो रास्ते में आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे ऊपर की पहाड़ियों से जो पानी नीचे आ रहा होता है झरनों की सूरत में, वो ठंडा पानी आपको पेश किया जाता है। लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, वो आपको ये पानी पिलाते हैं। ये इतना ठंडा होता है कि आप इसका अपने घर में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसी ऐसी गाड़ियाँ भी आती हैं, मुश्किल है इलाका, लेकिन ऐसी ऐसी गाड़ियाँ भी यहाँ आ जाती हैं कि जो लोग जज्बे में होते हैं जब वो आते हैं तो छोटी छोटी वो गाड़ियाँ जो शहरों में भी चलना मुश्किल होती हैं। ये देखें, एक रिक्शा भी एक बंदा लेके आया हुआ है। तो मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपके तमाम मुश्किलात का अजाला हो जाता है। तो इसलिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ दोनों तरफ आपको दरिया नज़र आ रहा है। दरिया के अलावा आपको वो दूर पहाड़ियों पे आपको बादल नज़र आ रही है। बादल कभी कभी इतने नीचे आ जाते हैं कि आपको इसमें अपना आप बादलों के बीच में गिरा हुआ नज़र आता है। तो ये ऐसी बहुत सारी बात। यहाँ पे लोग कैंपिंग करते हैं, यहाँ पे होटल तो बने हुए हैं लेकिन वो इनफॉर्मल होटल है। इनफॉर्मल होटलिंग ऐसी है कि किसी ने भी जाके छोटे छोटे होटल बना लिए हैं। वो इस वक्त इस जंगल की तबाही का बायस बन रहे हैं। यहाँ पे लोग अपनी कैंपिंग जब करते हैं वो भी इस जगह का जब ध्यान नहीं रखते, आग जला लेते हैं बिल्कुल दरख्त की जड़ में और उसको दरख्त को नुकसान पहुंचता है। फिर जो लोग चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं वो रैपर्स यहाँ फेंक देते हैं, तो वो यहाँ पे माहौल को ख़राब कर रहा है। आप जब भी यहाँ आएँ पूरी एहसासी ज़िम्मेदारी के साथ है। बहुत खूबसूरत जगह है। मेरे ख्याल में जब आप ये आबशार देखेंगे, ये जो कितनी ऊंचाई से ये आबशार गिर रहा है आपको नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे ऐसी वादियाँ मिलती हैं। ऊपर हर पहाड़ी के ऊपर
بڑی بڑی جھیلیں ہیں، اس کا پانی نیچے آ رہا ہے جس سے یہ دریا بنتا ہے۔ تو یہاں پہ احساسی ذمہ داری کے ساتھ آئیے، اپنی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے یہاں آئے تو میرے خیال میں پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ حافظ۔